ज्ञानी व ज्ञान बंधुओं की रहने की चर्चा कर रहे हैं। वशिष्ठ महाराज जी राम को कह रहे हैं, हे राम, संसार में ज्ञानी अच्छे हैं और ज्ञान बंधु अच्छे नहीं होते हैं। ज्ञान बंधुओं से तो अज्ञानी अच्छे हैं। ज्ञान बंधु क्या करते हैं कि ज्ञानियों की तरह ही प्रवचन करके, ज्ञानियों की तरह ही व्याख्यान देकर लोगों में अपनी पहचान बढ़ा देते हैं और यहाँ तक कि वो लोगों को खुश कर देते हैं और परमात्मा पाने का मार्ग का सब्स्टिकरण करते हुए कहते हैं, हे भाइयों, अगर जब तक आप अपने आप में सावधान होकर परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक संसार की असारता नहीं छूटने वाली है और ये जन्म मरण का दुख नहीं मिटने वाला है। इसलिए आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए संसार के भोगों को और इन विषय वासनाओं को दूर करनी पड़ेगी और शास्त्रों के अनुकूल रोज आपको अपना आहार विहार करके सदाचारी के रूप में आपका जीवन जीना पड़ेगा, तो ही आप उस मार्ग पे चल सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकते हो। बाकी कितने भी लोग, हजारों हजारों लोग सभाओं में आते हैं, लेकिन त्याग नहीं करने से, वो संसार को नहीं त्यागने से, वासनाओं को नहीं त्यागने से वो है जो के जो अपना जीवन को निर्माण करते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए दुर्व्यसनों का, दुर्प्रभाव का अपने को त्याग लेना पड़ेगा। वो इस प्रकार का भाषण देता है और कई शब्दावलियों से जोक्स, दृष्टांत, सिद्धांत कह के लोगों को खुश कर देता है, उनका मन को जीत देता है, लेकिन वो खुद अपने लिए शास्त्रों के अनुकूल अधिष्ठान करने की चेष्टा नहीं करता है। क्यों? कि जो वक्ता है वो भी त्यागी नहीं है, उसने भी संसार के असार वस्तुओं का त्याग नहीं किया, वासनाओं का त्याग नहीं किया है। वो दूसरों को करने के लिए ही केवल कहता है और विषय वास्तव के ऊपर उसका कोई त्याग नहीं होता है, इसलिए उसका वैराग्य नहीं बढ़ता है। वैराग्य नहीं बढ़ता है तो उसके आगे ज्ञान उदय नहीं होता है। जो वैराग्य थोड़ा बहुत बढ़ता है वो भी शायद सभा के साथ जुड़ने तक ही बढ़ता है और इस सभा को छोड़ते ही उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है और घर जाता है तो वापिस वैसा वैसा रह सकता है, नहीं तो वो अपने लिए कुछ कर सकता है, लेकिन वो दूसरों को बार बार कहता है, इसलिए लोग क्या जानते हैं कि वास्तव में ज्ञानी है, लेकिन वो अपने लिए कुछ करना चाहता ही नहीं है। उसको ज्ञान बंधु का है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये ज्ञान बंधु ऐसे हैं कि वो अपने लिए तो कुछ करते नहीं है, लेकिन दूसरों को कराने के लिए कहते हैं। क्यों? कि उनको वो शिल्पी कारीगर की तरह स्वभाव बन गया है, जैसे मजदूरी पे जाकर शिल्पी अपना घर का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये लोग भी कथाओं है, कहानियों है, कई दृष्टांत सिद्धांत कह के उनसे जो आय होती है उससे अपना घर का निर्माण होता है। उनके अंदर वास्तविक ज्ञान या बहुत प्रकट होने का कोई उत्साह नहीं है, कोई जोश नहीं है। वो अपना जीवन इसी प्रकार पूरा करते रहते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं, झूठा साझा देते हैं और अपनी आय को बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा ज्ञानी जो तत्व वेदों के ज्ञान को बताता है और कहता है तत्व ज्ञान ही जगत में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, परमात्मा को पाने के लिए तत्व ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है और तत्व ज्ञान को पाने के लिए मनुष्य को बिल्कुल सावधान होके अपने सब संसारिक कारोबार को दूर करना पड़ता है और उसी मार्ग के ऊपर खड़ा हो जाना पड़ता है। इस प्रकार वो
भाषण कह के लोगों को विश्वास दिलाता है, लेकिन जो ही वो समय आता है तो वो कुसंगियों की संग में चला जाता है और नशाशील पेय का व्यसन करता है। ऐसी कुसंगत में बैठकर अपना बाकी का समय निकाल देता है। इसलिए उसको आगे कुछ करने का बहुत ही नहीं जगता है, ज्ञान भी नहीं होता है। ज्ञान तब होगा जब वो सभा के अंदर बैठेगा तो वो मसानिया वगैरह की तरह घंटा 2 घंटा जोश में आकर लोगों को खुश कर देता है। इसलिए वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि हे राम, ऐसे ज्ञान बंदुओं को जीवन भर वही डोली होगी, चल बंदा वही धंधा, चल बंदा वही धंधा। ज्ञान, अपने आप का कल्याण, बोध होना उनके लिए कोई संख्या नहीं भी हो सकता है, कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। इससे लोग कई संबंध जोड़ बैठते हैं, ज्ञान के कई संबंध जोड़ के बैठते हैं और वो विश्वास से उनका आदर सम्मान पूरी तरह से करते हैं। लेकिन जब उन लोगों की बात बाहर आती है, जब उन लोगों का पर्दाफाश हो जाता है तो लोग पछताते हैं कि भाई हमने समय भी खराब किया इनके साथ, रुपए भी खर्च किए और आखिर में जहां थे वहां के वहां रह गए। इसलिए जनता भी इस ज्ञान बंधुओं से आखिर में मुंह मोड़ देती है और उनका विश्वास नहीं करती है। इसलिए हे राम, ये ज्ञान बंधु ज्ञान ज्ञानियों को भी बाधक बनाते हैं, ज्ञानों के मार्ग के ऊपर भी अविश्वास रखवाते हैं और खुद भी वो अपने आप को अधम गति में डाल देते हैं। इसलिए ज्ञान बंधु अच्छे नहीं। सदगुरुदेव की जय।